नवरात्रि में किया चुड़ैलों ने कन्या पूजन। फिरंगाबाद में 4 बहनें नवरात्रि की तैयारियां कर रही थीं। देखो ना दीदी, कितना अच्छा मौका है। अभी कुछ दिनों के बाद नवरात्रि है और हम चारों साथ हैं। हाँ, क्योंकि हम चारों के पति ही काम से गए हुए हैं, तो ये नवरात्रि हम साथ मनाएंगे। सच में इस बार की नवरात्रि तो हम चारों बहनें बिल्कुल इसी तरह मनाएंगे जैसे शादी से पहले मनाते थे। हाँ, और अच्छे अच्छे भोग बनाकर कन्या पूजन भी करेंगे। चारों बहनें एक साथ बहुत खुश थीं। धीरे धीरे नवरात्रि का दिन भी आ गया और चारों बहनों ने विधिवत रूप से व्रत रखने शुरू कर दिए। ये दिन भी बार बार नहीं आते हैं। देखो तो जरा, आज तो सूरज की रोशनी भी अलग सी ही चमक है। आज नवरात्रि है ना, और कहते हैं कि देवी माँ अपने भक्तों की परीक्षा लेने स्वयं धरती पर पधारती है। अगर ऐसा है तो काश माता रानी हमें भी अपने दर्शन दे जाएं। चारों बहनों के व्रत विधिवत रूप से चल रहे थे। अब नवरात्रि का 8वां दिन था। अरे आज नवरात्रि को 8 दिन हो गए। चलो बहनों, कल के कन्या पूजन की तैयारी का सामान ले आते हैं। अभी चलेंगे? मैं जरा पहले दुर्गा माँ को भोग लगा दूं। रवीना दुर्गा माँ को भोग लगाकर अपनी बहनों के साथ बाजार चली जाती है। वो चारों कन्या पूजन का सामान लेकर लौट ही रही थीं कि तभी उर्मिला एक हलवाई की दुकान पर रुकती है। दीदी, थोड़े से लड्डू भी ले लेते हैं, कन्याओं की थाली में रख देंगे, माँ दुर्गा भी खुश हो जाएंगी। अच्छा ठीक है, ले ले। चारों बहनें घर लौट ही रही थीं कि तभी आते आते उनकी एक ट्रक से टक्कर हो जाती है और वो चारों वहीं मर जाती हैं और चुड़ैलों में बदल जाती हैं। चुड़ैलें अपने घर आ जाती हैं। हमने सारी विधियां करके अपने नवरात्रि के व्रत रखे और बदले में हमें क्या मिला? मौत। अरे हमारी तो अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं हो पाई। वैसे कहा जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, और हो भी तो सकता है कि हमारे साथ जो हुआ उसमें दुर्गा माँ की क्या रास लीला हो। हाँ, आपने सही कहा। हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अभी माना हम इस दुनिया में किसी इंसान के रूप में मौजूद ना हो, लेकिन हमारा यहाँ होना इस बात का संकेत है कि आखिर कुछ तो है जो हमें अभी पूरा करना है। लेकिन हमारी अंतिम इच्छा तो बस कन्या पूजन करना है, और अब हमारे घर पर कौन कन्या पूजन के लिए आएंगी? हम तो माँ का भोग भी नहीं लगा सकते। दुर्गा माँ को न जाने हमारी कौन सी अदा आ जाए, तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अभी कन्या पूजन में 1 दिन बाकी है। चलो बहनों, हम अपनी माँ को मना ही लेंगे। चारों चुड़ैल हाथ जोड़कर सच्चे मन से माँ दुर्गा का ध्यान करने लग जाती हैं। अगली सुबह नवरात्रि की महापूजा के दिन चुड़ैलों के दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? अरे बेटा, 4 रातों से भूखी हूँ, मुझ गरीब पर थोड़ी कृपा करो, कुछ खाने को दो। उर्मिला अपने इंसानी रूप में आकर दरवाजा खोलती है और बूढ़ी औरत की बात सुनकर अपनी बहनों की तरफ देखती है। आप अंदर आ जाइए। तुम्हारा शुक्रिया। चुड़ैलों के पास खाने पीने का ज्यादा सामान नहीं बचा था। वो थोड़े ही सामान में से ही उस बूढ़ी औरत को खाना खिलाती हैं। ये लीजिए अम्मा जी, ज्यादा कुछ तो नहीं है, बस ये थोड़े से खील और चने हैं, आप इन्हें ही खा लीजिए। बूढ़ी औरत थोड़ा मुस्कुराती है और फिर खील चने खाकर वहां से चली जाती है। दरअसल वो देवी माँ थी जो बूढ़ी औरत के रूप में उन चारों चुड़ैलों की परीक्षा लेने आई थी। माँ दुर्गा चुड़ैलों की भक्ति और अच्छाई से प्रसन्न हो जाती है। अब तो कन्या पूजन करने के लिए घर में राशन का बस थोड़ा ही सामान बचा है। उस सामान को बचाकर भी क्या ही होगा, वैसे भी पूरा गांव यही जानता है कि हम मर चुके हैं। कोई फायदा नहीं है, हमारा कोशिश करना बेकार है, कोई भी हमारे घर नहीं आने वाला। चुड़ैलें आपस में बात कर ही रही थी कि तभी अचानक एक आदमी चुड़ैलों के घर का दरवाजा खटखटाता है। चुड़ैलें इंसानी रूप में आकर दरवाजा खोलती है। कहिए। अरे बहन, मुझे तुमसे जरा एक छोटी सी मदद चाहिए थी। आज नवरात्रि का आखिरी दिन है, कृपया मना मत करना। आप बताइए तो सही। मैं कन्याओं को माँ दुर्गा का प्रसाद खिलाकर कन्या पूजन करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो माँ दुर्गा को विधिवत रूप से आरती देकर कन्या पूजन के लिए प्रसाद तैयार कर सके। आदमी की बात सुनकर चारों चुड़ैल बहनों के कान खड़े हो जाते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं, हमें ठीक से बताइए। यही कि अगर आप मेरे लिए कन्या पूजन के लिए प्रसाद तैयार करके दुर्गा माँ और कन्याओं को प्रसाद दे दो तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। हम ऐसा करने को तैयार हैं, लेकिन हमारे घर में बस थोड़े से खील चनों के सिवा और कुछ भी नहीं।
उसकी चिंता आप मत करो। अगर आप ऐसा करने को तैयार हो तो मैं राशन की बोरियां अभी भिजवा देता हूँ। हम तैयार हैं। वो आदमी मेवा, चावल, दाल, आटा और भी बहुत सारा राशन का सामान चुड़ैलों के घर में रखवा देता है। आप अब कन्या पूजन कर सकती हो, मुझे थोड़ा काम है, मैं चलता हूँ। वो आदमी वहां से कुछ दूरी पर जाकर गायब हो जाता है। चुड़ैलें माँ दुर्गा का प्रसाद तैयार करने में लग जाती हैं। किसको पता था कि ऐसा हो जाएगा। माँ की हम पर कृपा दृष्टि है। हाँ, अब हम अच्छे से अच्छा भोग बनाकर अपनी माँ को लगाएंगे और कन्या पूजन भी करेंगे। लेकिन कौन हमारे घर आएगा? सारे गांव की नजरों में हम मर चुके हैं। जैसे ये राशन आया है उसी तरह माँ किसी को तो हमारी पूजा संपन्न करने के लिए भेजेंगी ही। चुड़ैलें पूरे मन से अच्छे अच्छे पकवान तैयार करती हैं और माँ दुर्गा को भोग भी लगाती हैं कि तभी 9 भिखारी लड़कियां उनका दरवाजा खटखटाती हैं। दीदी दीदी, कुछ खाने को दो ना, बड़ी भूख लगी है। अरे तुम सब कौन हो? हम सभी बहनें हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को दो ना। अरे बच्चों, आओ अंदर आओ, तुम्हारे लिए ही ये सब कुछ बनाया है। आओ और जितना मर्जी खाकर जाओ। सभी बच्चे अंदर चले जाते हैं। वो 9 लड़कियों के रूप में देवियां चुड़ैलों के कन्या पूजन की इच्छा पूरी करने के लिए आई थी। रीना उनकी गिनती करती है। अरे वाह, तुम तो पूरी 9 बहनें हो। तुम सभी कितनी प्यारी हो, जितनी मर्जी चाहो उतना खाओ। हाँ बच्चों, इसे अपना ही घर समझो। 9 की 9 देवियां प्रसाद ग्रहण करके वहाँ से चली जाती हैं। माँ दुर्गा ने हमारी ये अंतिम इच्छा आखिर पूरी करवा ही दी। अब हम मुक्त हो जाएंगे। चुड़ैलें आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी जहाँ जहाँ भी दुर्गा माँ, उस आदमी और 9 देवियों के पैर पड़े थे, वो जगह अचानक चमकने लगी। ये कैसा चमत्कार है? बहनों, मुझे तो लगता है कि आज के दिन हमें साक्षात देवी देवताओं के दर्शन हुए थे। तूने सही कहा बहन। तो यानी माँ दुर्गा स्वयं उस बूढ़ी औरत के रूप में हमारी परीक्षा के लिए आई थी और हमसे प्रसन्न होकर उन्होंने हमारा कन्या पूजन करने का सपना पूरा कराया। चुड़ैलें बहुत खुश होती हैं और फिर वो सभी माँ दुर्गा की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं और मुक्त हो जाती हैं। तभी तो कहा जाता है कि इंसान को अपने रब पर सब्र और यकीन रखना चाहिए, क्योंकि उस रब के घर में थोड़ी देर तो है लेकिन अंधेर नहीं। रात्रि का दिन था। मंदिर में दुर्गा माँ की पूजा के लिए तैयारियां चल रही थी। तो वहीं मंदिर से कुछ दूरी पर चुड़ैल आरती और चुड़ैल पूजा टकटकी लगाए मंदिर की तरफ देख रही थी। अरे बहू देखना, आज नवरात्रि है। हाँ माँ जी, देख रही हूँ, सभी तरफ कितना खुशी का माहौल है। मैं भी दुर्गा माँ की पूजा करना चाहती हूँ। लेकिन हम कर तो नहीं सकते। काश दुर्गा माँ हम भूत प्रेतों को भी मंदिर में आने की सिद्धि दे देती। ऐसा भी हो सकता है, अगर हम दुर्गा माँ से सच्चे दिल से मांगे तो क्या नहीं हो सकता। शायद आप ठीक कहती हो सासू माँ। अगर हमारे साथ नवरात्रि के एक दिन पहले वो हादसा ना हुआ होता तो आज हम बिना किसी रुकावट के पूजा कर रहे होते। विमला नगर में सास आरती और बहू पूजा दोनों एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। वो दोनों बहुत गरीब थीं। अरे बहू, कुछ दिनों बाद तो नवरात्रि है। अगर हमारे खाने को ना हो तो चलेगा, मगर अगर माँ को भोग नहीं लगाया तो दुर्गा माँ नाराज हो जाएंगी। हाँ, बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए माँ जी, हम दुर्गा माँ को जरूर भोग लगाएंगे। पर कैसे? अरे जब से मेरे बेटे का देहांत हुआ है ऐसा लगता है मानो मेरे हाथ कट गए हों। दुर्गा माँ हमें जरूर कमाने का कोई जरिया दिखा ही देंगी, आप परेशान मत होइए माँ जी। आरती और पूजा ये बातें कर ही रही थी कि तभी पूजा अपने घर की खिड़की से बाहर देखती है और उसे बहुत ही सुंदर गेंदे के फूल का एक बगीचा दिखाई देता है। दिखा दिया, हमें दुर्गा माँ ने दिखा दिया माँ। अरे क्या दिखा दिया? किसकी बात कर रही है तू? सासू माँ, दुर्गा माँ ने हमें हमारे कमाने का जरिया दिखा दिया। अरे पर क्या? माँ, कैसा रहेगा अगर हम दोनों गेंदे के फूलों की माला बनाकर मंदिर के बाहर बेचे? तो इससे हमारी कमाई भी हो जाएगी और नवरात्रि के दिन हम दुर्गा माँ को भोग भी लगा देंगे। बहू, कह तो तू कुछ कुछ ठीक ही रही है, शायद हम ऐसा कर सकते हैं। फिर क्या था, आरती और पूजा गेंदे के फूल के बाग में जाती हैं और वहाँ से फूल तोड़कर माला बना देती हैं। माँ, मुझे लगता है कि आज के लिए इतनी मालाएं काफी रहेंगी। हाँ, शायद इतना काफी है। चलिए अब इन्हें बेचने चलते हैं। पूजा और आरती मालाएं लेकर मंदिर पहुंच जाती हैं और वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर माला बेचने लगती हैं। अरे बहन, ये माला कैसे दी है? 10 रुपए की एक है।
वाह, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। मुझे 3 मालाएं देना। देती हूँ, दोबारा जरूर आना। आरती और पूजा की मंदिर के बाहर अच्छी बिक्री हो रही थी। शाम होते होते उनकी सारी मालाएं भी खत्म हो गई थी। देखा मेरी सासू माँ, मैंने कहा था ना कि दुर्गा माँ हमारी मदद जरूर करेंगी। अब तो नवरात्रि पर हम अपनी मैया को अच्छे से अच्छा भोग लगाएंगे। हाँ बिल्कुल, मेरी समझदार बहू। इसी तरह रोज आरती और पूजा गेंदे के फूलों की माला बनाती और बेच देती। उनके दिन भी अब बदलने लगे थे। नवरात्रि के एक दिन पहले आरती और पूजा माला बनाकर बेचने के लिए ला रही थी। माँ, आज तो हमने बाकी दिनों के मुकाबले दोगुनी मालाएं बनाई हैं। हाँ, क्योंकि कल ही तो नवरात्रि है। आज तो हमारी मालाएं हो सकता है ये भी कम पड़ जाएं। वो दोनों बातें करती हुई चल ही रही थी कि तभी उनकी टक्कर एक ट्रक से हो गई और आरती और पूजा वही खत्म हो गई। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ सब हमारी लापरवाही का ही नतीजा था। नहीं माँ, जो किस्मत में लिखा था वो हो गया। शायद हमारी किस्मत में इस बार दुर्गा माँ की नवरात्रि पूजा थी ही नहीं। ऐसा नहीं है बहू, तूने ठीक कहा कि जो किस्मत में लिखा था वो हो गया, मगर अगर हमारी किस्मत में ये नवरात्रि पूजा नहीं होती तो अब तक हम मुक्त हो गए होते। मतलब ये कि अगर हम आज यहाँ पर हैं, चाहे फिर हम किसी भी रूप में हो, तो इसका मतलब है कि कोई तो काम है जो अधूरा है, और जब तक वो पूरा नहीं होगा हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं समझ गई माँ, आप जो कुछ भी कहना चाहती हो मैं अच्छे से समझ गई। चलिए हम दुर्गा माँ को खुश करने की कोशिश करते हैं। आज तो नवरात्रि का पहला ही दिन है। हो सकता है कि हमें आखिरी नवरात्रि तक मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति मिल जाए और हम अपनी अंतिम इच्छा पूरी कर सके। जरूर, क्यों नहीं। आरती और पूजा दोनों मंदिर के पास वाले जंगल में अपनी तपस्या शुरू कर देती हैं। अब नवरात्रि का 9वां दिन था। मंदिर में पूजा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। आरती और पूजा अपनी तपस्या में ही लगी हुई थी कि तभी वहां पर एक तांत्रिक आता है। सुनो, मैं तुम दोनों चुड़ैलों से ही कह रहा हूँ। आरती और पूजा उस तांत्रिक की बात नहीं सुनती और अपनी तपस्या को जारी रखती हैं। तुम मेरी बात का कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हो? तांत्रिक अपनी पोटली से भभूत निकालता है और उन दोनों चुड़ैलों पर डाल देता है। भभूत जैसे ही चुड़ैलों के शरीर को छूती है वो दोनों ही जमीन पर गिर जाती हैं। किसने किया ये? किसने हमारी तपस्या को भंग किया? जिसने भी किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैंने किया है ये। तुम दोनों कौन हो और यहाँ मंदिर के पीछे इस पवित्र जंगल में क्या कर रही हो? हमें माफ करना तांत्रिक बाबा, हम चुड़ैल हैं। वो तो मुझे दिख भी रहा है कि तुम दोनों चुड़ैल हो, लेकिन तुम यहाँ क्या करने आई हो? चली जाओ दोनों यहाँ से, वरना। देख तांत्रिक, तू गलत समझ रहा है। हम यहाँ किसी को कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं। हाँ, माँ सही कह रही है। तो फिर क्यों आई हो? वो हम। पूजा तांत्रिक को अपनी साथ घटी पूरी दुर्घटना के बारे में बता देती है। और हमारी अंतिम इच्छा तो बस ये है कि हम दुर्गा माँ की पूजा में शामिल हों, और इससे ज्यादा हमें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। जब हमारी अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी तो हम खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। मैं तुम दोनों की बात समझ गया। तुम दोनों माँ दुर्गा की पूजा करना चाहती हो, लेकिन क्योंकि तुम बुरी ताकतें हो तो तुम मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती हो ना, इसलिए तुम ये तपस्या कर रही थी। हाँ, लेकिन हमें नहीं लगता कि हमें कोई सिद्धि प्राप्त हुई भी है। शायद नवरात्रि पूजा हमारी किस्मत में है ही नहीं। ऐसा नहीं है, शायद दुर्गा माँ ने मुझे यहाँ तुम दोनों के लिए ही भेजा है। तुम चाहो तो तुम पूजा कर सकती हो। सच? हाँ बिल्कुल, लेकिन वादा करो कि पूजा में तुम किसी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी और पूजा के बाद यहाँ से बहुत दूर चली जाओगी। हम वादा करते हैं हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, और पूजा के बाद तुरंत हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। तो लो, जी लो ये आखिरी पल। तांत्रिक बाबा गंगा का पवित्र जल चुड़ैलों पर छिड़क देते हैं। जल डालते ही वो दोनों चमकने लगती हैं और अपने इंसानी रूप में आ जाती हैं। माँ, हम फिर से इंसान बन गए। हाँ बहू। अब जल्दी जाओ, पूजा शुरू होने ही वाली है। दोनों चुड़ैलें अब मंदिर में प्रवेश कर जाती हैं। वो दोनों खुशी खुशी पूजा करती हैं और दुर्गा माँ को भोग भी लगाती हैं।
पूजा खत्म होने के बाद वो दोनों वापस जंगल में आ जाती हैं। अब तो तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी हो गई ना? बिल्कुल, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, अब आप हमें मुक्त कर दीजिए। अब हम इस दुनिया में और नहीं रहना चाहते। तांत्रिक दोनों चुड़ैलों पर एक मंत्र पढ़कर फूंकता है और अचानक मंत्र फूंकते ही वो दोनों गायब हो जाती हैं। चुड़ैलों को अब उनकी अंतिम इच्छा पूरी होने के बाद मुक्ति मिल गई थी और सब कुछ ठीक हो गया। धरती पर तो आपने रमजान को देखा होगा, पर क्या कभी भूतों और चुड़ैलों की दुनिया में रमजान मनाते हुए देखा है? अगर नहीं तो जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं, जहां इस दुनिया को चलाने वाला भूतिया लोक का बादशाह दाऊद सुर था। रमजान आने को था, ऐसे में वह अपने भूतिया लोग के सभी अच्छे बुरे नर्क में रहने वाले भूत और चुड़ैलों को एकत्रित करके कहता है, क्या तुम सबको पता है मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? नहीं महाराज, आप बताइए, हमें किस आसार के लिए इकट्ठा किया है? तुम जानते हो कल से रमजान शुरू है, इसलिए मैं कुछ लोगों को सुधरने का मौका देना चाहता हूँ। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नरक लोक में रहते थे, बहुत ही बेअदब, बेतहजीब, खुदा तराश थे, लेकिन वो अब बिल्कुल सुधर गए हैं और मैं उनसे बहुत खुश हूँ। मैं चाहता हूँ नरक लोक के भूत और चुड़ैल स्वर्ग लोक में जाने का मौका पाए इस रमजान ईद में। इसलिए मैंने तय किया है, आशिया चुड़ैल, रसिका चुड़ैल, भूतिया यूसुफ, भूतिया इब्राहिम, तुम चारों बदल चुके हो, पहले बहुत ही बदतर थे। इसलिए मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ कि हमारे भूतिया लोक के नरक लोक में जितने भी भूत और चुड़ैल हैं जो अल्लाह को दिल से नहीं अपनाते, गलत व्यवहार रखते हैं, उनकी सही से इबादत नहीं करते, झूठ बोलते हैं, उन सब पर तुम नजर रखो। और आशिया चुड़ैल और भूतिया इब्राहिम, तुम धरती लोक पर जो लोग ऐसे करते हैं उन पर नजर रखोगे और नरक लोक में डाल दोगे। महाराज, आपने हमें नरक लोक से रिहा कर दिया और हमें ये बेहतरीन मौका दिया है कि हम लोगों को सही राह पर लेकर आए, उनको अल्लाह की इबादत करवाएं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज दाऊद। महाराज, आपने हमें नरक लोक से रिहा कर दिया और हमें ये बेहतरीन मौका दिया कि हम लोगों को सही राह पर लेकर आए, उनका अल्लाह की इबादत कराएं। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। ठीक है महाराज, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, अपने कर्तव्य का पूरा पालन करेंगे। हाँ महाराज दाऊद, आपको अपने भूतिया लोक में इस बार रमजान में कुछ अलग ही मजा आएगा। तुम्हारी ये बातें सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। अब जाओ अपने काम पर लगो। ये कहकर चारों भूत और चुड़ैल वहां से गायब हो जाते हैं। दो भूत और चुड़ैल अपने नरक लोक के जेल में चले जाते हैं और दो भूत और चुड़ैल धरती लोक पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही रसिका और यूसुफ भूत और चुड़ैल नरक लोक की जेल की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं कुछ भूत और चुड़ैल जानवरों की तरह चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सलाखों के बीच से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक भूत एक चुड़ैल को मार रहा था। वहीं दूसरी ओर नासिर नाम का भूत अल्लाह की इबादत करने से भूतिया हुसैन को रोक रहा था। ये देखकर रसिका गुस्से से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हुसैन को रोकने की कि वो अल्लाह की इबादत ना करे? जैसे होती है वैसे, मैं इसे अल्लाह की इबादत करके स्वर्ग लोक में नहीं जाने दूंगा। इसे तो नरक लोक में भी बुरी सजा मिलेगी, बुरी सजा। ऐसी बात है तो तुम्हें इसी नरक लोक में जहन्नुम का रास्ता दिखाने में मुझे एक सेकंड भी नहीं लगेगा। रुको। डरता नहीं हूँ तुमसे। ये सुनकर रसिका चुड़ैल उसकी गर्दन पकड़कर घसीटते हुए लावे की खाई की ओर ले आती है और कहती है, ये देख, मौत का कुआं या लावे की खाई। अब कह सकता है डर तो तुझे अब लगेगा जब मैं तुझे इसमें फेंक दूंगी, क्योंकि नरक लोक से भी ज्यादा बुरी सजा तो ये है। नहीं नहीं, मुझे यहाँ मत फेंको। ना तो तू अल्लाह की इबादत करेगा, न रमजान का खौफ करेगा, न दूसरों को करने देता, इसलिए तुझे मर जाना ही होगा। ये कहते ही रसिका चुड़ैल उसे लावे की खाई में फेंक देती है। वहीं दूसरी ओर भूतिया यूसुफ दूसरे भूतों को सबक सिखाता है जो कि एक चुड़ैल को मार रहा था। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई एक चुड़ैल पर हाथ उठाने की? तुम्हारा क्या होगा जानता है ना? रमजान के पाक महीने में ऐसा कुछ नहीं करते। इससे या तो माफी मांगकर रमजान के महीने में खुद को सुधार ले, वरना हम तुझे भी मार देंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मैं अपनी पत्नी से माफी मांगता हूँ। शाजिया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किया है, लेकिन अब रमजान में तुम्हारे साथ रोजा रखूंगा।
ये सुनकर शाजिया शोएब के गले लग जाती है। फिर दोनों रमजान के रोजा रखते हैं। इस तरह रसिका चुड़ैल और भूतिया यूसुफ मिलकर नरकलोक के भूत और चुड़ैलों को सुधार रहे थे, उन्हें दाऊद के सामने पेश करके सजा दे रहे थे और खुद भी। वहीं दूसरी ओर आशिया, अब्राहम, भूत और चुड़ैल धरती लोक पर सबक सिखा रहे थे। रमजान के पाक महीने में शाहरुख ने रोजा नहीं रखा। एक दिन वो अपने दोस्तों को घर बुलाता है, जहाँ मेज पर स्वादिष्ट मांसाहारी दांतों से काट कर खा रहा था और कहता है, अरे अरे आओ आओ, तुम चारों मेरे साथ ये लव यू चिकन टिक्का, चिकन कबाब, लेग पीस खाओ, अरे मजा आ जाएगा। अरे शाहरुख, तू पागल है क्या? रमजान के पाक महीने में हमने रोजा रखा है, तू तो हमारे सामने गोश्त खा रहा है और हमारा रोजा छुड़वाना चाहता है। तुझे शर्म नहीं आती? अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा। अरे अरे, कुछ नहीं रखा इस रमजान में। हाँ, खाओ पियो मौज करो। वैसे भी अल्लाह हमारी कामों की सजा हमें दे देते हैं। चल आकर खा। शाहरुख जबरदस्ती अपने दोस्त अब्दुल को मांसाहारी पीस खिला रहा था। इतने में वहाँ इब्राहिम, भूत और चुड़ैल आशिया आकर उसकी गर्दन पकड़कर पटक पटक कर मारते हैं और कहते हैं, तूने एक पाक महीने में बहुत बड़ा गुनाह किया है, अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा और हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। अरे शर्म नहीं आती तुझे, किसी का रोजा खराब करवाते हुए? अब तुझे नरक लोक जाने से कोई नहीं रोक सकता। तभी भूतिया अब्राहम उसे नरक लोक की जेल में पटक देता है। फिर चुड़ैल आशिया एक घमंडी सास को उसकी बहू पर अत्याचार करते हुए देखती है। देख बहू, अगर तूने इस पाक महीने में रोजा नहीं रखा तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। तुझे रोजा रखना ही होगा हमारे पोते की सलामती के लिए। अम्मी जान, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? खुदा का खैर कीजिए, मैं गर्भवती हूँ। आप ऐसे में मुझसे जबरदस्ती रोजे नहीं रखवा सकती। अल्लाह की इबादत दिल से होनी चाहिए और मैं दिल से करती हूँ। मैं रोजा नहीं रख सकती, मैं इस वक्त कमजोर हूँ। बस बुढ़िया, बहुत हुआ। तूने अपनी बहू को इतना परेशान कर लिया कि तेरी एंट्री नरक लोक में हो चुकी है। चुड़ैल, नहीं नहीं, मुझे नरक लोक नहीं जाना। तभी चुड़ैल आशिया उसे नरक लोक की जेल में भूत और चुड़ैलों के साथ बंद कर देती है, जहां वह उसे बहुत तंग करते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे चुड़ैल आशिया और इब्राहिम धरती लोक पर रमजान महीने में अल्लाह की इबादत ना करने वाले, झूठ बोलने वाले और लोगों को परेशान करने वालों को नरक लोक की जेल में बंद कर देते हैं और उन्हें सबक सिखाते हैं। वहीं रसिका, यूसुफ भी अपना फर्ज निभा रहे थे, जिसकी बदौलत काफी हद तक भूत और चुड़ैल सुधर गए थे। जो सुधर गए थे वो 1 महीने तक रोजा रखते हैं और तीसरे दिन दाऊद के सामने सब एक दूसरे को गले लगाकर रमजान की बधाई देते हैं और कहते हैं, शोएब, ये लो मिठाइयाँ सेवइयाँ खाओ, ईद मुबारक हो तुम्हें। तुम्हें भी रमजान के तीसरे दिन की ईद मुबारक हो। तुम भी मेरे हाथ से सेवइयाँ खाओ। अरे मैं भी सुधर गया हूँ, मुझे माफ करना। मैं उस दिन तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा था। ये लो, प्यार से मेरे हाथ से सेवई खाओ। ईद मुबारक हो। तुम्हें भी भाईजान। अरे वाह वाह, आशिया, इब्राहिम, रसिका, यूसुफ, तुमने अपने सारे भूत और चुड़ैल और इंसानों को भी सुधार दिया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम सुधरे हुए लोगों के साथ स्वर्ग लोक प्रस्थान कर सकते हो। शुक्रिया दाऊद महाराज, आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। ऐसे नहीं, गले लगो, आओ। ऐसा कहकर दाऊद अपने भूतिया चेलों से गले लगकर उन्हें ईद मुबारक कहता है और बाकी भूत और चुड़ैल आपस में एक दूसरे को ईद मुबारक करके मीठी सेवई खिलाते हैं। फिर दाऊद अच्छे भूत और चुड़ैल को स्वर्गलोक भेज देता है, इंसानों को वापस घर पर भेज देता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।